मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में ये दावा किया था कि कोई नया कर नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। सरकार ने गाइडलाइन दरों में 25% से 300% तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम जनता पर रजिस्ट्री, संपत्ति कर और अन्य करों का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। इस संबंध में आज कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता और अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा की। सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाए गए इन करों का सीधा असर आम आदमी, व्यापारियों और रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि जब अर्थव्यवस्था पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रही है, तो फिर इस प्रकार की बढ़ोतरी क्यों की जा रही है? मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने बजट पेश करते समय यह घोषणा की थी कि कोई नया कर नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन गाइडलाइन दरों में भारी वृद्धि, टोल टैक्स, बिजली दरों और नगर निगम के जलवायु पर कर शुल्कों में इजाफा किया जा चुका है। इसका सबसे बड़ा असर रजिस्ट्री शुल्क पर पड़ा है, जिससे संपत्ति खरीदना और महंगा हो गया है। इसके अलावा बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों के कारण आवासीय और संपत्तियों पर भी अतिरिक्त कर भार आएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई नया कर नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन दरों में 25% से 300% तक की वृद्धि कर दी है, जिससे संपत्ति खरीदना आम जनता के लिए कठिन हो गया है। इसका प्रभाव केवल रजिस्ट्री शुल्क तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संपत्ति कर, जीएसटी, आयकर और भवन निर्माण सामग्री की लागत पर भी पड़ेगा। सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री पहले से ही काफी महंगी हो चुकी है और इस फैसले से इसकी कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा बिजली दर नियामक आयोग के माध्यम से बिजली दरों में इजाफा किया गया है और टोल टैक्स भी बढ़ाया जा चुका है। नगर निगम भी जलवायु कर के रूप में नया शुल्क लगाने की योजना बना रही है। भोपाल सांसद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया गया। इसके विपरीत सरकार ने पंजीयन विभाग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गाइडलाइन दरें बढ़ाने का कदम उठाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी पर है, दो मुही सरकार है। सदन में उसने कहा बजट पेश करते हुए कि मध्य प्रदेश की जनता पर कोई नया कर अधिभारित नहीं किया जा रहा है, परंतु पिछले दरवाजे से किस प्रकार से करों का बोझ आज जनता को ऊपर लादा गया है, ये हम आपके सामने स्पष्ट करने जा रहे हैं। गाइडलाइन प्रत्येक जिले की, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, मऊ हो, देवास हो, सभी जगह की गाइडलाइन संपत्तियों की बढ़ा दी गई है। फलस्वरूप आम आदमी की जेब पर डाका पड़ेगा, क्योंकि वो रजिस्ट्री कराने जाएगा या अन्य दस्तावेज कराने जाएगा, गाइडलाइन से उस पर स्टाम्प ड्यूटी अधिभारित होगी। गाइडलाइन से स्टाम्प ड्यूटी मतलब उसकी जेब पर डाका। संपत्ति कर गाइडलाइन के आधार पर निर्धारित होता है। जीएसटी 18%, आयकर ये भी उसके दायरे में आएगा, उसे भुगतना पड़ेगा। टोल टैक्स जनवरी के बाद ये दूसरी बार 1 साल के अंदर बढ़ाया गया। बिजली की दरें नियामक आयोग की आड़ लेकर के बिजली की दरों को भी चुपचाप बढ़ा दिया गया है। एक तरफ औद्योगिक इन्वेस्टर सबमिट करते हैं, दूसरी तरफ औद्योगिक उपयोग के भूखंड या जमीन की दर आवासीय और व्यावसायिक रखते हैं। क्यों? एक तरफ इंदौर और भोपाल महानगर की श्रेणी में जा रहा है, दूसरी तरफ केवल 3 मंजिल तक की मल्टी को आप मल्टी मान रहे हैं और उस पर 5, 10 और 15% की छूट देने जा रहे हैं। ग्रीन इंदौर, क्लीन इंदौर, ग्रीन मध्य प्रदेश, क्लीन मध्य प्रदेश का नारा देते हैं। मां के नाम एक पेड़, 6 करोड़ पेड़ लगाने जाते हैं मुख्यमंत्री। वहीं दूसरी ओर इंदौर में 51 लाख पेड़ लगाने का दंभ भरने वाले कैलाश विजयवर्गीय के बगलवीर महापौर पुष्पमित्र भार्गव जलवायु कर लगाने जा रहे हैं। ये पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जेब पर डाका डालना। ये दो मुही सरकार है और दो मुही सरकार का चरित्र आज इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पर, चाहे टोल टैक्स नाकों पर, रजिस्ट्रार कार्यालय में या संपत्ति कर कार्यालय में या जीएसटी कार्यालय में या आयकर विभाग में आपको देखने को मिलेगा। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।